हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम किसी क्लास के बारे में नहीं, आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज और मैसेज आते थे कि सर पीडीएफ अब टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ किस प्रकार से अब मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको हमने एक बार नहीं कई बार क्लासेस में बताया है कि जो आपके पीडीएफ अब दिए जा रहे हैं उसके लिए आपको पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, जैसा कि थंबनेल में आप देख लिए होंगे कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, ठीक है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट को पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा ये मैंने थंबनेल में आपको बता रखा है। तो उसके माध्यम से इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि देखिए जो आपका पीडीएफ है वो पेड बैच के नाम से आपको मिलेगा। यानी कि पेड बैच क्या होने वाला है, उसके लिए स्टूडेंट अगर आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में है, तो सभी लोग को एक कंटेंट मिलने वाला है। कंटेंट क्या रहेगा, आपको सिलेबस पता ही होगा, सिलेबस आपको दे दिया जाता है पहले ही। चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अगर आप जिस भी सेमेस्टर, ठीक, जिस भी सेमेस्टर में है तो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस और चैप्टर वाइज पीडीएफ, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चन हो चुके हैं उसका पेपर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर या आप कह सकते हैं कि गेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल जो ओल्ड पेपर हुआ होगा उसका साल पेपर मिलेगा। यानी कि जो ओल्ड पेपर हुए होंगे, उस जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार उसका साल पेपर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके पीडीएफ में ऐड है, यानी इतनी चीज़ें आपको पेड बैच के माध्यम से मिलेगी। जो वीडियो क्लासेस है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जा रही है। ये जो पीडीएफ है इसके लिए आपको पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बीएससी फोर्थ, सेकेंड या सिक्स सेमेस्टर में है, तो अगर आप जूलॉजी का या बॉटनी का फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में है, जूलॉजी का या बॉटनी का पेड बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो जूलॉजी के लिए अगर आप जूलॉजी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 249 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, या अगर आप बॉटनी के लेते हैं तो भी मैटर वही रहेगा, उसके लिए भी आपको 249 रुपी पे करने पड़ेंगे। अगर कहीं आप दोनों लेना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं, कॉम्बो पेड बैच लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र आपको 479, ठीक है, यानी कि आपको 479 रुपये पे करने होंगे। यही स्कीम यानी कि यही चीज़ें फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। और अगर आप सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यही होगी। लेकिन आपको अगर आप फर्स्ट पेपर ले रहे हैं उसके लिए आपको 249, और अगर आप सेकेंड पेपर ले रहे हैं तो उसके लिए 249। यानी कि आपको अगर आप दोनों पेपर का लेना चाहते हैं पेड बैच, तो उसके लिए आपको केवल बॉटनी के लिए 479, अगर आप जूलॉजी लेते हैं तो भी उसके लिए आपको कितना 479 आपको देना होगा, यानी कि 479 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, अब बात आएगी, मान लीजिए अगर आपका प्लान बनता है पेड बैच लेने का, तो आपको सिंपली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, आप किसी भी, ठीक है, यूपीआई से या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके माध्यम से आपको हमारे नंबर पे जो भी जिस सेमेस्टर का लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पेमेंट कर देने हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है 9598308044, आप इसी पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप इसी पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे जब, उसके साथ आपको जो आपकी ईमेल आईडी होगी, ठीक है, उस ईमेल आईडी को आपको भेज देना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक जिस भी सेमेस्टर का लेंगे आप उसको लिख देना है कि सर हम इस सेमेस्टर का लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है, इस आप जब उसको आप हमको भेज देंगे तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे। ठीक है, आप उस लिंक को जब टच करेंगे या ओपन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी मांगेगी। तो आप उस ईमेल आईडी को पर क्लिक करिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा ईमेल आईडी चलाते हैं तो आप उस ईमेल आईडी को क्लिक करिएगा जो ईमेल आईडी आप हमको भेजे हैं।
आप वहाँ से हमको भेज करके एक रिक्वेस्ट आप वहाँ से भेज देंगे हमको, ठीक। वहाँ से रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोलेगा तो आप रिक्वेस्ट भेज देंगे, तो हमारे पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब हमारे पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको पेड बैच की जो परमिशन है उसको हम अलाउ कर देंगे, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें मिल जाएगी अगर जिस भी सेमेस्टर में है। अब बात आती है क्या सर जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के पीडीएफ है क्या वो कंप्लीट है? तो स्टूडेंट हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि, तो स्टूडेंट देख रहे हैं अपने हम ये सिस्टम पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये तीनों सेमेस्टर का हमने बना रखा है। अगर आपको दिखाएं, ठीक है, अगर आपको दिखाएं सेकेंड सेमेस्टर का, तो सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप पीडीएफ देखेंगे, अगर हम देखते हैं बॉटनी का, सॉरी जूलॉजी का देखते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जूलॉजी का पहला यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट, 8 यूनिट के टोटल क्या है आपके पास पीडीएफ पड़े हुए हैं जूलॉजी के, ठीक। वहीं अगर बॉटनी के देखना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो बॉटनी का भी देख सकते हैं। बॉटनी में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर का पीडीएफ नहीं है, सिक्स्थ, सेवन, एट, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर, सॉरी फिफ्थ यूनिट को छोड़ करके सेकेंड सेमेस्टर के सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की देखिए, तो फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी का पहले देखते हैं हम लोग। बॉटनी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट यूनिट तक के पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम आपके साथ फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का, तो जूलॉजी का अभी यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं आया है, जल्दी उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, सिक्स सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स सेमेस्टर में देखिए हमने अगर देखें जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का, तो जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4 तक का पीडीएफ हमने दे रखा है। ये जो हमने पीडीएफ दिया है यूनिट 1 का, सेकेंड का, यहाँ से देखिए यूनिट 1 का, ठीक है, ये यूनिट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पीडीएफ आपको दे दिया गया है। यूनिट 1 का हमने जो ये एक पीडीएफ, दो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये दो पीडीएफ इसलिए है, ये जो पीडीएफ है ये मैम ने पूरा पीडीएफ पढ़ाया हुआ है। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास और भी पीडीएफ थे, यानी कि और भी जो कि पीडीएफ से फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, वही सारी चीज़ इस पीडीएफ में भी है। कहने का मतलब जो जूलॉजी का होगा वो ये आपको दो पीडीएफ मिल सकता है, यानी कि एक मैम जो आपको पढ़ाएंगे वो, एक आपको न्यू पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यानी कि और भी पीडीएफ हमारे माध्यम से लिखा जा रहा है, मैम जो पढ़ा रही हैं तो है ही, हमारे माध्यम से कुछ पीडीएफ बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग से पीडीएफ बना रहे हैं। तो आपको जूलॉजी का दो पीडीएफ मिल सकता है, एक यूनिट का दो पीडीएफ, यानी कि जैसे होता है ना कि भाई जैसे कोई चीज़ है उसको बताने के लिए कई लैंग्वेज में आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ें बतानी है, ठीक है, आप उसको दो लैंग्वेज में या कई लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। तो मैम अपने लैंग्वेज में चीज़ों को बता रही हैं, हम अपने लैंग्वेज में बताए हुए हैं, ठीक। यानी कि हम केवल आपको पीडीएफ दे देंगे, मैम जो पढ़ाएंगी वो अपने अकॉर्डिंग पीडीएफ पे पढ़ाती हुई चल जाएंगी। और हाँ, अगर आप यहाँ से चाहते कि हम अगर नोट्स लेके पढ़ लें तो आप इसको पेड बैच को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ के भी पेपर दे सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स वो ईजी लैंग्वेज में है, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं बॉटनी के फर्स्ट पेपर का। तो बॉटनी के फर्स्ट पेपर में पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट अपलोड हो चुका है जल्दी, यानी कि लगभग 4 से 6 दिन में, ठीक है। थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट अपलोड हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ यूनिट बायोस्टैटिक है वो अभी थोड़ा लेट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट आपका सिक्स, हाँ फाइव्थ यूनिट जो है उसका भी हमने पीडीएफ लगभग 70% उसका पूरा टॉपिक हमने लिख चुके हैं, ठीक है। और थर्ड यूनिट का भी लगभग हमने 95% मान लीजिए कि लिख चुके हैं, ठीक है। यानी कि 4 से 6 दिन में सेकेंड, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट का ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्या आपका पीडीएफ, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका भी पीडीएफ अपलोड हो चुका है, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों का ठीक है, उसका भी अपलोड हो चुका है, ठीक। तो ये आपके पीडीएफ आपको दिखा दिया गया है, आपके साथ कोई धोखेधड़ी की बात नहीं है कि आपको बता करके पीडीएफ न दिया जाए, ठीक है। आपके सामने सारी चीज़ें दिखा दी गई है, ये पीडीएफ है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ वही है जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, ठीक।
और आपको टेलीग्राम के माध्यम से कोई पीडीएफ अब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ दिया जा रहा था उसका स्टूडेंट तो ठीक है, कुछ अलग चैनल वाले उसका मिसयूज करते थे, इसलिए वहाँ पर अपलोड नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने देखा कई चैनल पे कि मैटर वहाँ से उठा करके लोग उसका जो है कि शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं या अलग अलग चीज़ें करते हैं। ठीक है, उसके साथ वो लेकर के आपके साथ डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ है वो पेड बैच के माध्यम से ही दिया जाएगा। और स्टूडेंट जो पेड बैच आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो पेड बैच आपको दिया जाएगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। ठीक है, 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होगी। 6 मंथ तक की होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका जो सेमेस्टर वो 6 महीने का होता है, तो किसी के एग्ज़ाम 5 महीने 6 महीने में लमसम सभी के एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होगी। प्राइस ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, आपको लग रहा है 249 सर 249 रुपये ले रहे हैं 6 महीने में। स्टूडेंट अगर आप यही ऑफलाइन कहीं कोचिंग करते तो आपको कम से कम मिनिमम, अगर बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट सेकेंड फोर्थ या 6 सेमेस्टर में है, ठीक है, तो 4 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का कम से कम 800 रुपये फीस लेते। और अगर आप कहीं थर्ड ईयर में होते तो आपसे मिनिमम 1000 से 1500 रुपये के बीच में आपको इतनी मंथली फ़ीस लेनी पड़ती है। हम उसका मान लीजिए आपसे 249 रुपीज़ ले रहे हो केवल आपको 6 महीने का, यानी कि उसका हम लोग आपसे, यानी कि आप कह सकें कि एक भी महीने का फीस आपसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पेड बैच के माध्यम से ही लेना होगा। ठीक है, आपको जब भी पीडीएफ दिया जाएगा पेड बैच के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपके साथ ये नहीं होगा कि आपसे पैसा ले लिया जाए और आपको पीडीएफ न दिया जाए। ठीक है, ये ऐसी कोई नहीं होगा। ठीक, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है पीडीएफ के बारे में। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेरीज़ है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट आपने देख ही लिया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हट के है। मैं चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट्स बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, होती है कि लोग बोलते हैं कि 5th सेमेस्टर का जो था उसमें स्टूडेंट को लगा कि भाई सिलेबस कवर नहीं हो पाता, क्योंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 2 महीने बाद, लगभग 2.5 महीने बाद 4th सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले लिया था। लेकिन इस बार जो आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, हम इतनी गारंटी लेते हैं कि आपका हम सिलेबस कवर करके देंगे। थोड़ी सी टाइमिंग हो सकती है, लेकिन आपको पूरे पीडीएफ के साथ साथ लेक्चर को वीडियो को हम कवर करके देंगे एग्ज़ाम के लास्ट तक, एग्ज़ाम से पहले आपको दे देंगे। ठीक है, इतनी गारंटी लेते हैं। तो ये पूरा रहा पीडीएफ के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक पे।